हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10 की विज्ञान चैप्टर नंबर 5 तत्वों का वर्गीकरण। इसके इंटरेस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं आप, जो कि पेज नंबर 91 पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या डोबेनेर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में स्तंभ में पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। ठीक है, तो बड़ा सरल सवाल है, तो उसका उत्तर होगा हाँ, पाए जाते हैं। लेकिन कैसे बताते हैं आपको। पहले न्यूलैंड का अष्टक नियम थोड़ा सा देख लीजिए, फिर देखेंगे क्या उसके स्तंभ में डोबेनेर का त्रिक है या नहीं। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम यह था कि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जब रखते हैं तो आठवां तत्व पर तत्व से समानता प्रकट करता है। यही तो न्यूलैंड का नियम था। देखो बेटा, ध्यान समझेंगे न्यूलैंड का नियम क्या था। तो उन्होंने तत्वों को लिया था और उस समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो ली वी बक नो फा नी नहीं था, उस वक्त नियॉन नहीं था, बकनो फनी ना मग अल SIPSCL नहीं था, उसके बाद के कक्का। ठीक है, ये एलिमेंट्स थे। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कहा था कि यहां से कहीं से भी गिन लो, चलो यहां से आठवां गिन लो, चाहे यहां से कहीं से भी आठवां गिन लो, आठवां तत्व अपने पहले तत्व से समानता प्रकट करेगा। बेटा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 आठवां तत्व, यह आठवां तत्व है, ये पहले तत्व से समानता प्रकट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये इसके और इसके गुण समान होंगे। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस तत्व को इसके नीचे ही लिख दें। ठीक है ना, तो क्या जाएगा, लिथियम से समानता कौन प्रकट करता है? सोडियम। लिख गया। ये वाला किस समानता प्रकट करेगा बेटा? ये इससे प्रकट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां देखो यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां तत्व, ये आठवां तत्व पहले से समानता प्रकट करेगा। तो बेरिलियम के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? बेरिलियम से समानता कौन करता है? Mg। समझ में आ रही है बात? ठीक है, बोरान से समानता प्रकट कौन करेगा? बोरान से एल्युमिनियम समानता प्रकट करेगा। तो बोरान के नीचे क्या आ जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, अच्छा, कार्बन से समानता प्रकट कौन करेगा? कार्बन से करेगा सिलिकॉन। तो कार्बन के नीचे क्या आ जाएगा? सिलिकॉन। ठीक है, तो एक बात जरा ध्यान समझेंगे बेटा, देखो ली, तो यहां से ली बी बक नो फ नी ना आएगा इसके नीचे। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्तंभ बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके? इसी प्रकार जो सोडियम हो बेटा, जो नाइट्रोजन होगा, देखो मैं इसे लिख देता हूं यहां पर, हा ही ली बी बक नो, हा ही ली बी बक नो फा, नियॉन तो आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ना मग अल SIPSCL, AR नहीं आएगा, AR नहीं आएगा बेटा। ठीक है, उसका कक्का, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, लिथियम सोडियम के नीचे, देखो लिथियम सोडियम के नीचे, समझ में आया? बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे, बेरिलियम मैग्नीशियम के नीचे। बोरान से क्या आना चाहिए? एल्युमिनियम। तो बोरान से एल्युमिनियम। कार्बन किसके साथ? सिलिकॉन। तो कार्बन सिलिकॉन। नाइट्रोजन किसके साथ है बेटा? नाइट्रोजन फास्फोरस। तो नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ है। ऑक्सीजन किसके पास आएगा? ऑक्सीजन सल्फर के पास आएगा। तो ऑक्सीजन सल्फर के पास आ गया। फ्लोरीन के पास आ गया, ये आ गया। और सोडियम पोटेशियम के पास आएगा। तो सोडियम के नीचे बेटा, सोडियम के नीचे पोटेशियम आएगा। सोडियम के नीचे क्या आएगा? पोटेशियम आ गया। देखो, सोडियम के नीचे पोटेशियम आ गया और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम आएगा। तो मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम भी आ गया है। ठीक है, तो ये स्तंभ बन गए। ये क्या बन गया बेटा? ये बन गए स्तंभ। ये स्तंभ बने, और ये स्तंभ कौन से नियम से बने हैं? ये बने हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम से। ध्यान समझेंगे बेटा, देखो पहला तत्व 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां तत्व ये आया है, आठवां पहला और यह है आठवां। तो पहले के साथ आठवां समानता प्रकट करता है। अब इसको अगर आप एक मान रहे हैं तो गिनो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और आठवां बेटा इससे समानता प्रकट करेगा। यहां से गिनना स्टार्ट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां, देखो इससे प्रकट कर रहा है। ठीक है,
तो इस प्रकार ये स्तंभ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे LINA, देखो बेटा LINAK, ये बताओ त्रिक है नहीं है? ये क्या है? त्रिक है। डोबे राइनर का त्रिक है नहीं है? ये डोबे राइनर, डोबे राइनर, डोबे राइनर का त्रिक, डोबे राइनर का त्रिक, डोबे राइनर का त्रिक हम कहाँ से लेके आए हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम से। तो क्वेश्चन ये था, क्या डोबे राइनर त्रिक, क्या डोबे राइनर त्रिक, क्या डोबे राइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम से, न्यूलैंड के अष्टक नियम के स्तंभ में पाए जाते हैं? तो हाँ, न्यूलैंड के अष्टक नियम के जो स्तंभ हैं इनमें पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर लिखेंगे बेटा हाँ, उत्तर लिखेंगे हाँ, 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 डोबे राइनर, हाँ डोबे राइनर त्रिक, हाँ डोबे राइनर त्रिक न्यूलैंड के अष्टक नियम में स्तंभ में, ठीक है, अष्टक नियम के स्तंभ में, ठीक है बेटा, या में स्तंभ में, जो भी लिखा हो, स्तंभ में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। उसके लिए, उसके नीचे बेटा आप क्या काम करेंगे, ये सारी चीज समझने के लिए आप लिख देंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पता अच्छे से। डोबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, ठीक है, डोबे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो आपको पता है डोबे एनर्जी थे वो उस समय ज्ञात तत्वों में सिर्फ 3 ही त्रिक बना पाए थे, ठीक है। तो डोबे राइनर उस समय ज्ञात तत्वों में से ओनली 3 त्रिक ही बना सके, ठीक है। इसलिए इनका ये रूल फेल रहा है बेटा, 3 से त्रिक बना ही नहीं पाए, वाई कौन आएगा? पड़ोसी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमा बताइए, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं बताओ, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं बताइए। तो देखिए इसका आंसर, तो बेटा पता है न्यूलैंड ने जब अष्टक नियम दिया था तो उनका ये रूल मात्र कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। आंसर लिखेंगे बेटा, न्यूलैंड का अष्टक नियम ओनली कैल्शियम, ठीक है बेटा, कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेन लीफ की मूल आवर्त सारणी, ये देखेंगे कल के लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिए लाइक, प्यारा सा क्यूट सा कमेंट कीजिए जैसे कि हो। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।